मतलब जो 4 साल पहले आपने महाराष्ट्र में होते हुए देखा था, जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे के पांव तले से खींच के लेकर एकनाथ शिंदे चले गए, क्या वो बंगाल में होने जा रहा है? क्या बंगाल में वो होगा जो अभी तक अकल्पनीय था? जून 2022 में जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ था, क्या जून 2026 में वही सेम हाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होने जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे बगावत करके उद्धव से असली शिवसेना छीन करके ले गए थे, उसी तरीके की स्क्रिप्ट बंगाल में लिखी जानी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बहुत बड़ी टूट, टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। अब ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी में ऑल इज वेल नहीं है। और इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको बता दें, पहले 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, फिर फालता में टीएमसी के कैंडिडेट का चुनाव लड़ने से इनकार करना, ममता बनर्जी की विधायकों की बैठक में 80 में से 60 विधायकों का ना आना, और अब असंतुष्ट और निष्कासित टीएमसी नेताओं का गुपचुप बैठक करना। जी हां, यह बड़ी खबर है कि कल ममता बनर्जी ने जिन 2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था, ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा, इन्होंने कल रात को 50 से ज्यादा असंतुष्ट विधायकों के साथ एक विधायक हॉस्टल में बैठक की है, जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। और आप सोचें कि इसके अंदर माना जा रहा है 4 दर्जन के करीब विधायक पहुंचे थे जो ममता बनर्जी की बैठक में नहीं गए, लेकिन इन 2 निष्कासित विधायकों की बैठक में गए। तो क्या अब यह भी असली तृणमूल के नाम पर अपनी पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, यह ममता बनर्जी से लेने की कोशिश करेंगे? क्या उस हद तक बात पहुंच चुकी है? ये सारी बातें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये सब हुआ क्यों है? क्यों ममता बनर्जी के सामने भी ये विधायक नहीं जाना चाहते? इनकी अभिषेक बनर्जी से क्या नाराजगी है? क्या अभिषेक बनर्जी ही वजह है पार्टी दोफाड़ होने के पीछे? ये सारी बातें आज आपके सामने हम करेंगे। और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो ये विधायक गए हैं, इनका कहना क्या है। पहले तो आप देखिए, एक इनके प्रवक्ता थे जिन्होंने चुनाव के नतीजों में टीएमसी की हार के बाद, टीएमसी के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे पहले पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी के समर्थन में बातें करने लग गए थे। यही इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि हां, सारे असंतुष्ट विधायक वो एक साथ जाकर के ये क्लेम करेंगे कि हम असली टीएमसी हैं। मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है, उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। और आज शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। अब ये रिजू दत्ता, ये कोई विधायक नहीं है, ये अब पार्टी का कोई सदस्य भी नहीं है। इनकी बात पर यकीन क्यों किया जाए? क्योंकि ये वो बात बता रहे हैं जो ऑलरेडी खबर है, जो पहले से मालूम था, ये केवल उसको कंफर्म कर रहे हैं। और आपने देखा, इन्होंने खुद कहा कि महाराष्ट्र मॉडल बंगाल में चल रहा है और ये असंतुष्ट विधायक स्पीकर के पास जाएंगे और आज कहा दोपहर में जाएंगे और वहां जाकर क्लेम करेंगे कि असली पार्टी हम हैं, तो पार्टी का नाम हमारा, पार्टी का सिंबल हमारा, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा। और ये सब लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे जो रेजोल्यूशन पास किया गया विधायक दल की बैठक में, ऐसा दावा किया गया था टीएमसी की तरफ से, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। जो विधायक थे नहीं उनके भी फर्जी दस्तखत कर दिए गए, फ्रॉड किया गया। यही शिकायत टीएमसी के विधायकों ने स्पीकर से की थी, जिसके बाद उनको निष्कासित किया गया और वहीं से ये सारा सिलसिला, ये सारा ड्रामा जो है वो शुरू हुआ है। अब मैं आपको इस खबर का एक और प्रूफ दिखा देता हूं। कुणाल घोष पार्टी के अभी भी प्रवक्ता हैं और ये तो माने जाते हैं कि अभिषेक बनर्जी के गुट के हैं, क्योंकि ये अब गुट की बात हो गई है। ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपने विधायकों से अपील कर रहे हैं कि मत भूलिए, आप इंडिपेंडेंट नहीं जीते हैं, आप ममता बनर्जी के नाम पे जीते हैं।
आप तृणमूल के सिंबल पे जीते हैं और मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि पार्टी के साथ इस बुरे वक्त में खड़े रहिए। सुनिए जरा। আমি বাকি বিধায়কদের হাত জোর করে অনুরোধ করব, যারা এই ঋতব্রতর পাল্লায় পড়ছেন, আমার একটা অনুরোধ, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি, আমরা জিতে এসেছি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা ভোট দিয়েছেন সেই ভোট আমরা পেয়ে বিধানসভায় এসেছি। দম থাকলে নির্দল হয়ে আলাদা নিজেরা জিতে এসে তারপর আমরা সব করতাম। तो देखा आपने, वो तो नाम लेके कह रहे हैं कि ऋतुव्रत बनर्जी की पार्टी में मत जाओ, तो ममता के साथ खड़े रहो। मतलब अब मामला हाथ से निकल चुका है। प्रोफेसर साहब भी आगे, सर स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, कोई शक रह गया है क्या कि पार्टी भी जा रही है ममता जी के हाथ से? नहीं, ममता जी अब मुझे लगता है कि स्वयं से उसी अवस्था में चली जाएं और उनको फ़ोन करना चाहिए। सबसे पहले तुरंत मातोश्री में फ़ोन करना चाहिए, तो उससे सहूलियत ये होगी कि आगे के लिए क्या कुछ करना है, कैसे बचे रहेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और चूंकि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही थी, शिवसेना के पास तो फिर भी था कि एक बड़ा स्ट्रांग कैडर बेस था। ममता जी के पास कोई कैडर बेस नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल कैडर बेस नहीं। तो दोनों में ये भी एक फर्क है, क्योंकि वहां तो बहुत आइडियोलॉजिकल कैडर बेस था, वो तो पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा कोई नहीं कह रहा था, लेकिन यहां तो पार्टी खत्म हो जाएगी ये लगभग तय दिख रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी अगर आप देखें, क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने उस पायदान से नीचे उतरकर, उस सिंहासन से, उस कुर्सी से नीचे उतरकर अपने विधायकों सांसदों से मिल पा रहे हैं? क्या उनके पास एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने 80 विधायक हैं उनसे संपर्क करके बात कर पाए? किसी विधायक से ममता बनर्जी की फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही, यह ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। अभिषेक बनर्जी से किसी का कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा, यह ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और जाहिर है, अगर 80 में से 60 विधायक उनसे बात नहीं करना चाहते हैं तो कोई तो रणनीति वो बनाएंगे। अगर जिस पार्टी में रहना चाहते तो उसके नेता को, उसके अध्यक्ष को, उसके महासचिव को उसका फोन इग्नोर करना वो तो संभव नहीं था। तो इसमें अब कोई भ्रम नहीं दिख रहा है और ये शायद परिणति है जो वो करते हैं। मैं तो अब नाराजगी की बात तो क्या ही करें, इससे ज्यादा क्या बताएगा कोई। और बाकी जो और विधायक है जिनका नाम लिया जा रहा है, उनकी बात भी सुना रिजू दूंगा दत्ता मैं जी के बारे में एक लाइन में कहूं, कमाल के कलाकार व्यक्ति हैं। क्या पलटे हैं? कमाल के कलाकार व्यक्ति हैं। जो आदमी भाजपा का झंडा उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था तृणमूल की सरकार रहते तक, अब वो कह रहा है कि तृणमूल का झंडा बचेगा ही। देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं कि ममता जी के ज्यादातर विधायक उनके साथ नहीं है, लेकिन सवाल यह, क्या वो काम करेंगे जो ये अभी व्यक्ति सज्जन ये क्लेम कर रहे थे कि ये जाएं स्पीकर के पास और कहें कि हम असली शिवसेना, हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं और हमको सिंबल मिले, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हम जो चुन के देंगे उसको बनाया जाना चाहिए। क्या उस हद तक आपको मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? मैं तो केवल इसी में केवल आशंका था कि क्या वो विपक्ष के नेता बनने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। मूल प्रश्न ये है, क्या तृणमूल कांग्रेस टूटकर एक नई पार्टी बने और वो विपक्ष की पार्टी के तौर पर खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी सरकार के, इसके लिए ये सारी टूट हो रही है? एक सवाल है, गंभीर सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी में टूट तो अब दिखाई दे रही है, पार्टी की टूट तो जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन दिख गई थी। और रिजू दत्ता साहब तो सबसे पहले आए थे, उन्होंने पहले ही माफी मांग ली थी जो गलतियां की, जो नहीं की उन सब के लिए भी। तो वो तो खैर अलग है, वो अभी प्रवक्ता हैं खाली, लेकिन विधायक जा रहे हैं, टूट रहे हैं। और ममता जी की स्थिति अब मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी है इस भगदड़ में कि वो कुछ रोक पाएंगी। जितने लोगों, स्ट्रेट सवाल है, क्या ममता जी से पार्टी छीनी जा रही है? अब ये बिल्कुल लग रहा है ऐसा कि वहां पर पहुंच गए आप, जिसलिए आपको बार बार उद्धव ठाकरे और शिवसेना याद आ रही है। रेफरेंस भी आपके दिमाग में वो चल रहा है, क्योंकि उस स्थिति में हमको नहीं लग रहा था कि कुछ लोग टूट जाएंगे और पार्टी में से अलग होकर विधायक बन जाएंगे। लेकिन देखिए, जो खबर मुझे मिल रही है, एमपीज, बहुत सारे एमपीज जाने वाले हैं, राज्यसभा के एमपी जाने वाले हैं, लोकसभा के जाने वाले हैं। तो फिर पार्टी बचेगी क्या? राज्यसभा के चले जाए, लोकसभा के चले जाए, और विधायक तो जा ही रहे हैं 80 में से 50। एकनाथ शिंदे वाला उससे भी बड़ा हो गया ये, उससे बड़ा है, उससे बड़ा लग रहा है मुझे उससे बड़ा लग रहा है कि ये तो पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये क्यों कहें, पार्टी छीनी जा रही है या पार्टी छिटक गई है? चलिए, जैसे वो कोई भी शब्द का तो कोई नहीं कर सकते, नैरेटिव का मतलब पार्टी उनके पास है। आपको देखिए, छिटक गई।